नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा। आइए आज हम बातें करते हैं नवंबर मंथ के इस वीक की 14 to 22 ऑफ दिस मंथ। जो ये वीक आ रहा है कई सारे ट्रांजिट्स को लेकर, और इस ट्रांजिट के बीच में सन का ट्रांजिट हम देखेंगे। जुपिटर पाइसेस में डायरेक्ट होंगे आने वाले समय में, और जो ये सन का ट्रांजिट है ये स्कॉर्पियो में होगा। ऑलरेडी स्कॉर्पियो में वीनस बैठे हुए हैं जाके 13 को। तो बहुत सारी चीज़ें एक कॉम्बिनेशंस के तहत हम बदलाव देखेंगे। अन्य जोडिएक्स पे भी इसका असर आएगा और हम जानते हैं इन डिटेल। पर उसके पहले कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं, पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करती हूँ एरीज की। और एरीज के लिए हम कह सकते हैं कि 4 to 6 हाउस की ओर होता हुआ मून का ट्रांजिट उन्हें इस वीक दे विल स्टार्ट विद सम हैप्पीनेस. So it may you will feel very pleasant in the starting of 2 days, but after middle of the week I can say it is not favorable for your financial section. So it may you will feel some kind of stress or uneasiness, but last 2 days are also good. तो वहाँ पर जाकर आपको अपने स्पाउस के साथ थोड़ा सा रिलेशनशिप के इश्यूज पे काम करना होगा। ऑल्दो आपके लिए फेवरेबल समय रहेगा इस हफ्ते। अगर आप चुनते हैं अपने लिए कुछ भी पर्पल कलर का, दैट इज वेरी गुड फॉर यू। एंड द नंबर इज 7। हम बात करते हैं टॉरस की। टॉरस के लिए यस, दिस वीक इज वेरी गुड फॉर यू पीपल बिकॉज you will be very serious about your work. It may you will start some new projects or new work. आपने जिसकी कल्पना नहीं की थी या बहुत दिनों से आप जिसके लिए सोच भी नहीं पा रहे थे, ऐसी सारी सिचुएशन एकदम से सामने आएंगी। आप उसके काम में इन करने की सोचेंगे। हालांकि मैं आपको बहुत बड़े निवेश से बचने की सलाह दूंगी, बिकॉज टाइम इज नॉट वेरी फेवरेबल फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। क्योंकि अगर आपने इस मोमेंट अपना बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर लिया तो उसको बाहर निकालने में आपको बहुत समय लग जाएगा। दिस वीक इज गुड फॉर प्रिपेयरिंग एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इफ यू आर ए स्टूडेंट, दिस वीक इज लकी फॉर यू। इस हफ्ते आपको थोड़े से सीजनल चेंजेस से अपने आप को बचाना होगा, अदरवाइज हेल्थ के कोई मेजर इश्यूज नहीं दिख रहे हैं। एंड अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं कुछ बाय करने की, प्लीज थोड़े टाइम तक रुक जाइए। आफ्टर 1 or 2 weeks you will be able to buy some new house or new car. White is your favorable color and the number is 2. I'm talking about Gemini और हमारी तीसरी राशि मिथुन राशि के जातकों के बारे में। हम मिथुन राशि के जातकों का जहाँ तक सवाल है, यह हफ्ता उनके लिए काफी फेवरेबल। फैमिली के साथ कोई जर्नी पे जाते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। आप वो एक शॉर्ट जर्नी भी हो सकती है, आप कोई पार्टी भी दे सकते हैं घर वालों को। आपस के जो संबंध है उसके स्वास्थ्य पे ध्यान देने की जरूरत है। सो बात पे आते हुए गुस्से को अगर आप कंट्रोल कर ले तो निश्चित रूप से परिस्थितियां एकदम से आपके फेवर में आ जाएंगी। दिस वीक इफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट सम न्यू काइंड ऑफ वर्क, तो वहां पर बस धीरज रखने की जरूरत होगी। चीजें काफी स्मूथली एक्सिक्यूट होगी। जेमिनी के लिए पॉसिबिलिटी बन रही है कि इट में यू विल गेट सम फेवरेबल ट्रांसफर्स। सो अगर आप चाह रहे थे कि कहीं आप जाएं, दूसरी जगह, दूसरा स्थान, दूसरा निवास, इट में यू विल फाइंड इट। यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए भी मैं कह सकती हूँ कि टाइमिंग विल बी वेरी फेवरेबल। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम स्पेशल थिंग, सम स्पेशल एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, टाइम इज वेरी फेवरेबल फॉर यू पीपल। इस हफ्ते आपके लिए बहुत फेवरेबल कलर है ऑरेंज एंड द नंबर इज 9। हम बात करते हैं कैंसेरियंस के बारे में। एंड कैंसेरियंस के लिए यस, दिस वीक विल गिव यू वेरी मिरेकल काइंड ऑफ थिंग्स। योर क्रिएटिव एफर्ट्स विल बी सक्सेसफुल। यू विल गेट सम गुड रिजल्ट्स। हालांकि अपने हस्बैंड के साथ या स्पाउस या वाइफ के साथ आप किसी भी चीज को लेके बहुत बहस ना करें। इससे आप दोनों के बीच का जो विश्वास है उसको आघात पहुंचेगा। और निश्चित रूप से जो एक सबऑर्डिनेट आपके साथ संबंध है, जो आपके एम्प्लॉयज हैं, उनके साथ भी आप बहुत ज़्यादा बुरा ना बोलें। क्योंकि इस हफ्ते अगर आपने ऐसा कुछ किया तो हो सकता है कि आपके लिए जो सपोर्ट सिस्टम है वो हिल जाए। इस हफ्ते लव रिलेशनशिप में आप क्लोज आएंगे। हालांकि एफर्ट लेने की जरूरत होगी, पर फिर भी क्लोजनेस का साइन है। यहाँ पर कोशिश करनी होगी कि थोड़े से फूड हैबिट्स में बदलाव करके आप अपने स्वास्थ्य के लिए भी समय निकालें, बिकॉज इट इज़ वेरी मच नेसेसरी नाउअडेज। क्योंकि आप जैसे जैसे इसको डिले करते जाएंगे आपके लिए समस्याएं गंभीर होती जाएंगी। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज पिंक एंड द नंबर इज 4। हम बात करते हैं लियंस की।
एंड ऑफ कोर्स लियो नेटिव्स के लिए मैं कह सकती हूँ कि इस हफ्ते आपको बहुत सारा पैसा कहीं लगाना पड़ेगा और उसके अरेंजमेंट्स में एक टेंशन भी आएगी। ऑल्दो इसका असर आपके वाणी पर नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर एग्रेशन में आ भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। इस हफ्ते आप उन सारी प्लानिंग्स को एग्जीक्यूट करते मुझे नजर आ रहे हैं जो काफी लंबे अरसे से लंबित थी। तो निश्चित रूप से परिस्थितियां आप पर हावी होंगी। हालांकि आप थोड़े से फूड हैबिट्स में अगर चेंज करें तो आप फिट फील करेंगे इस हफ्ते। कुछ अगर आप वार्म फूड खाएं, घर का खाएं, तो आपके लिए हेल्दी रहेगा। आपके लिए जो आर्थिक जीवन की समस्याएं हैं वो सब इजी रहेंगी। मॉनेटरी फंडिंग आपकी बहुत प्रॉपर रहेंगी, लेकिन हो सकता है कि किसी तरह के तर्क वितर्क में पड़ने से आपके मन में, आपकी चेतना में किसी तरह की उथल पुथल आए। तो आपको इस हफ्ते बहुत कूल एंड काम बने रहने की जरूरत होगी, क्योंकि जो शनि मार्गे हुए हैं उसका इम्पैक्ट अगर आता है तो ये होगा कि आपको देखकर आपके साथ के लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे, आपकी तरक्की को देखकर उन्हें बुरा लगेगा। और इसलिए मध्य भाग में आते आते ये जो हफ्ता है ये आपको थोड़ा सा तनावग्रस्त कर सकता है, लेकिन आफ्टर मिडल ऑफ दिस वीक, यानी मैं बात करूँ लास्ट 2-3 डेज का, यू विल इन फुल मोड और आप बहुत खुश होते हुए एंजॉय करते हुए मुझे नजर आ रहा है। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज पीच एंड द नंबर इज 12। हम बात करते हैं अपनी छठी राशि यानी कन्या राशि के जातकों के बारे में। और कन्या राशि का जहां तक सवाल है, यह जो हफ्ता है यहाँ पर सूर्य आपकी राशि के तृतीय भाव में होंगे, इसलिए निजी जीवन की कुछ चीजें उससे प्रभावित होंगी। ऑफ कोर्स मैं कह सकती हूँ कि आप मन के किसी गहरे तल में थोड़ा उदास होंगे। ये उदासी घर में हो रही छोटी छोटी नकारात्मक स्थितियों के कारण आएंगी। हालांकि आप अपनी तरफ से उन चीज़ों को पॉजिटिव करने की पूरी कोशिश करते हैं और आपकी यही कोशिश जब नाकाम होती है आपके अंदर एक उदासी आती है। लेकिन अगर आप उदास होंगे तो ये आपके हेल्थ पे असर करेगी। सो ये जरूरी होगा कि आप ऐसे सब सिचुएशन में किसी बड़े से बात करें, ऐसे किसी बड़े से जो आपके लिए रास्ता निकाल सके। आप मिडिल ऑफ द वीक जाते जाते, ऑल्दो आपके मूड का जो मूवमेंट है दैट इज़ वेरी फेवरेबल फॉर यू, तो आपके लिए पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। आप घर के लिए कुछ सामान खरीदेंगे, आप ओढ़ने बिछाने जैसी कोई वस्तुएं भी खरीद सकते हैं, पहनने ओढ़ने या खाने पीने जैसी वस्तुएं भी खरीद सकते हैं। तो घर के सामान खरीदेंगे, लोगों के साथ आप मिलेंगे जुलेंगे और आपका मन अच्छा होगा। इट मे यू विल ट्राई और यू विल प्लान टू चेंज योर जॉब, तो आप उसके लिए भी कुछ परिस्थितियां बनेंगी, लेकिन आप अंदरूनी शांति का अनुभव करने का प्रयास करें। हो सके तो इस हफ्ते मंदिर जरूर जाएं, या कोई पूजा पाठ अगर आप करते हैं, मंत्र करते हैं तो उसको करें, क्योंकि यह जो हफ्ता है जितना ही आप रिलीजियस फील करेंगे अंदर से, उतना ही आपको ये इंटरनली सुकून देगा। इस हफ्ते आप जो भी चीज़ें आपकी रुकी हुई हैं उसको ख़त्म करने की कोशिश करें, या मैं कह सकती हूँ कि अगर आप चीज़ों को जितनी जल्दी एग्जीक्यूट कर ले जाएंगे उतना ही आपके लिए स्थितियाँ अच्छी बनती चली जाएंगी। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज लाइट ब्लू कलर एंड द नंबर इज 5। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी तुला राशि के जातकों के बारे में। और तुला राशि के जातकों के लिए यह अच्छा हफ्ता, हालांकि आपके राशि से निकलकर सूर्य आगे वृश्चिक में गोचर करेंगे और इसकी वजह से कई सारी ऐसी स्थितियां उत्पन्न होंगी जो आपको लगेगा कि जो आपके सबसे आड़े वक्त में जो लोग आपके साथ खड़े थे वो थोड़ा सा गैप ले रहे हैं, थोड़ा दूर जा रहे हैं। ऑल्दो इससे आपका परिवार और बाकी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होंगी, लेकिन फिर भी कई ऐसी स्थिति आएंगी जहाँ पर लगेगा कि अगर आपको जरूरत के वक्त वो दोस्त खड़े हो तो आपके लिए थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाता। यहाँ पर हालांकि आपका जो काम है वह आपके प्लानिंग के अनुसार ही एग्जीक्यूट होता दिख रहा है। So I can say this is the very good time for your real use of energy and enthusiastic way में काम करने का ये समय होगा। But the basic intentions behind it would be increase in the source of income। जब हम बात करते हैं किसी भी तरह के सिचुएशन से उबरने की, तो हम देखेंगे कि यह जो समय है तुला राशि वालों के लिए एक बेहतर तरीके से आपको उबार ले जाएगा। इस हफ्ते आपके लिए जो सबसे फेवरेबल कलर है दैट इज मैजेंटा एंड द नंबर इज 3। हम बात करते हैं अपने अगले जोड़िए यानी वृश्चिक राशि स्कॉर्पियंस के बारे में। स्कॉर्पियंस के
लग्न में सूर्य का गोचर, और इस वजह से दे विल फील इंक्रीज इन हैप्पीनेस एंड जॉय दिस वीक। तो आप आइडियोलॉजिकली खुद को रिच महसूस करेंगे। आप जो कह रहे हैं वो स्थितियां लोगों पर हावी होंगी, लोग उस पर बिलीव करना शुरू करेंगे, एंड ऑफ कोर्स ये सारा सिचुएशन आपको खुश कर ले जाएगा। यह हफ्ता आपको कई तरह की चीज़ों के लिए प्रोन भी करेगा, लाइक बी केयरफुल, क्योंकि केतु का जो सिचुएशन आएगा वो आपको थोड़ा सा हार्म भी कर रहा है। तो छोटे मोटे इंजरीज से आपको थोड़ा बचने की भी मैं सलाह दूंगी। केयरफुल ड्राइविंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और जो भी लोग आपके साथ रेस लगा रहे थे, जो कंपटीशन में थे, उन प्रतिद्वंदियों पर आप विजय प्राप्त करते हुए मुझे इस हफ्ते दिख रहे हैं। दिस वीक इज वेरी गुड इन, आई कैन से एनिमीज विल डिफीटेड। तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा। आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दिस वीक इज ग्रीन एंड द नंबर इज 3। हम बात करते हैं सैजिटेरियस की। नवी राशि हमारी कहती है कि दिस इज द टाइम ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन। तो आप अपने बारे में सोचेंगे। हालांकि टाइम बहुत अच्छा है, बृहस्पति की वजह से और शनि के मार्गी होने से आपके लिए सिचुएशंस खुल रहे हैं। न्यू सोर्स ऑफ इनकम, न्यू सोर्स ऑफ जॉय। आप जो कुछ भी चाहते हैं वो चीज़ आप एग्जीक्यूट भी कर पा रहे हैं, रिसीव भी कर पा रहे हैं। सो टाइम इज़ वेरी फेवरेबल फॉर यू पीपल। यहाँ पर मैं कह सकती हूँ इन टर्म्स ऑफ योर करियर, आपके लिए जो सन का ये ट्रांजिट है दैट विल हेल्प यू अ लॉट। आप कोशिश कीजिए कि अपने अच्छी थिंकिंग से, अपने क्रिएटिव पावर से इस सिचुएशन को आप अपने लिए इनकैश कर सकें। दिस वीक इज़ बहुत एडवांस नेचर में आपको ये, मैं कह सकती हूँ कि आपके लिए एक नए क्रिएशन की तरफ भी ये वीक आपको भेजेगा। बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत होगी। यह हफ्ता आपको मानसिक सुकून तो देगा, लेकिन मैरिड लाइफ में लव के प्रेजेंस को आपको बढ़ाना पड़ेगा, आपको उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज़ डार्क ब्लू कलर एंड द नंबर इज 8। हम बात करते हैं कैप्रिकन्स की, और कैप्रिकन्स के लिए कह सकती हूँ कि दिस इज द टाइम फॉर केयर। सो आपके लिए इस हफ्ते मुझे लॉन्ग जर्नीज भी दिख रही है, मेंटल स्ट्रेस भी दिख रहा है, पैसे का खर्च भी दिख रहा है, लेकिन उसके साथ ही किसी काम के एग्जीक्यूशन के बाद एक लंबा सुकून और साथ के बाद आई शांति भी दिख रही है। सो आई कैन से this is the time of change in daily activities. Be careful about your health, and of course this week you will speak very carefully, and if you are married तो आपके लिए चेतावनी और बड़ी हो जाती है, क्योंकि हो सकता है स्पाउस या इन-लॉज के साथ बातें करते वक्त आपकी कही गई कोई भी छोटी बात एक बड़ा मुद्दा बन जाए और जिससे आपको बाद में थोड़ा सा बुरा लगे। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज लाइट ग्रीन कलर एंड द नंबर इज 9। हम बात करते हैं एक्वेरियंस के, और एक्वेरियंस के लिए हम कह सकते हैं कि दिस वीक इज नॉट वेरी गुड इन अब किस मैनर में ये नॉट मैं कह रही हूँ, बिकॉज मेंटल स्ट्रेस विल इंक्रीज। ऑफ कोर्स ग्रेजुअली टाइम विल बी फिक्स्ड, लेकिन फिर भी शुरू में यू विल नॉट फील ईजी। स्टार्टिंग के 2 और 3 डेज जो हैं आपको बहुत अच्छा नहीं लगेगा, ऑल्दो यू विल गेट हेल्प फ्रॉम योर सीनियर्स और योर रिलेटिव्स, बट आई विल सजेस्ट कि आप अपने करियर में स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेते हुए भी मेंटली वीक हो रहे हैं। सो ट्राई टू फोकस ऑन योर सेल्फ। आप अपने हेल्थ पे थोड़ा फोकस्ड होइए और अपनी खुशियाँ तलाशिए। इस हफ्ते इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तो आपको उधर भी सक्सेस मिलने के चांसेस होंगे, लेकिन फिर वहाँ भी ज़रूरत होगी मन को कंसंट्रेट करने की। दिस वीक गोल्डन इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 12। हम बात करते हैं पाइसियन की, और यह जो हफ्ता है दिस इज वेरी गुड इन एवरी मैनर, और आई कैन से मेनी मैनर्स, बिकॉज दिस वीक is good for business, is good for income, good for education, somehow it is good for your health। हालांकि कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं दिख रही, पर छोटी छोटी चीज़ों से मैं आपको अलर्ट जरूर करना चाहूँगी। यह जो समय है इसमें इफ़ यू आर अ वुमन, तो अगर आप वुमन नेटिव हैं तो आपको पाइसेन को आपको अपने हेल्थ पे, खासतौर से आपको लिक्विड्स ज़्यादा लेने होंगे इस हफ्ते, और अगर आप मेल हैं तो आपको बिल्कुल एक्सरसाइजेस पे ध्यान देना होगा, अपने फूड हैबिट्स पे ध्यान देना होगा। यहाँ आप हायर एजुकेशन में हैं तो आपको बड़ी पोस्ट मिलेगी, आपको रिकग्निशन मिलेगा, लेकिन आपको हो रहे आलस्य से थोड़ा अपना बचाव करना पड़ेगा। इस हफ्ते अपने बोलने पर भी ध्यान देना होगा, और आपके लिए इस हफ्ते जो सबसे फेवरेबल कलर है दैट इज ब्राउन कलर एंड द नंबर इज 4। इसके साथ ही वीकली प्रेडिक्शंस का ये
प्रोग्राम मैं ख़त्म कर रही हूँ। अगले वीक मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक शुभ विदा, नमस्कार।